वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक मित्र की आयु को x वर्ष मान लेते हैं। यह हमने लिख दिया, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है। अब प्रश्न में दिया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो 20 माइनस x वर्ष होगी। बीस ऋण x वर्ष। अब प्रश्न में दिया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु कितनी कितनी होगी? इसकी आयु होगी 4 वर्ष पूर्व x ऋण 4 और इसकी आयु होगी 20 ऋण x ऋण 4, यानी 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16 ऋण x वर्ष होगी। ये हमने लिख दिया 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। अब इसकी वर्तमान में एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु x ऋण 4 होगी, x ऋण 4 वर्ष होगी। और दूसरे मित्र की इसकी अभी वर्तमान में 20 ऋण x वर्ष है, तो इसकी 4 वर्ष पूर्व 20 ऋण x ऋण 4 वर्ष होगी। 4 वर्ष कम कर दिए, अब इनका गुणनफल 48 है। ये 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु और ये 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। अब x ऋण 4 गुणित 20 में से 4 को घटाएंगे तो ये 16 आएगा, 16 ऋण x और बराबर 48। अब इसका गुणा करते हैं, x का 16 ऋण x में करते हैं और ऋण 4 का 16 ऋण x में करते हैं, बराबर ये 48। x का 16 में करेंगे तो गुणा तो 16x आएगा और ये ऋण x का x में गुणा करेंगे तो x वर्ग आएगा। और ये ऋण 4 4 का 16 में करेंगे गुणा तो 64 आएगा और ये ऋण ऋण ये प्लस हो जाएगा और 4 का x में करेंगे तो 4x आ जाएगा और ये बराबर 48। अब ये 16x है, सबसे पहले तो ऋण x वर्ग लिखते हैं। अब ये 16x है और ये 4x है, तो ये जुड़ेंगे तो 20x हो जाएगा। अब ये ऋण 64 है, 48 का पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा और ये बराबर में 0। अब ऋण x वर्ग प्लस 20x ऋण 64 और ऋण 48 ये जुड़ जाएंगे और चिन्ह ऋण का आएगा। 8 4 12, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, हाथ से लेकर आएगी तो 5 और 6 11, 100 ऋण के 112 आएंगे और ये बराबर में 0। अब इसके दोनों पक्षों में हम ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। जब इसमें ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का x वर्ग हो जाएगा। यहाँ ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 20x हो जाएगा और यहाँ ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस के 112 हो जाएंगे और 0 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार हमें एक द्विघात समीकरण ये प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो स्थिति संभव है ज्ञात करने के लिए हम इसके विविक्त कर का मान निकालते हैं। यदि इसके विविक्त कर का मान धनात्मक या फिर 0 के बराबर है या फिर या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, तो उसके मूलों का अस्तित्व होगा, अर्थात यह स्थिति संभव होगी। और यदि वह उसका मान ऋणात्मक आता है यानी 0 से छोटा आता है तो यह स्थिति संभव नहीं होगी। तो विविक्त कर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c से कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं x वर्ग का गुणांक a है
और यहाँ x वर्ग का गुणांक 1 होगा तो a का मान 1 आ गया। और यहाँ पर x का मान भी x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक ऋण 20 है तो b का मान ऋण 20 आ गया। यहाँ पर अचर पद ये c है और यहाँ पर अचर पद 112 है तो c का मान 112 आ जाएगा। हमें a b c के मान प्राप्त हो गए। अब हम विविक्तकर को देखते हैं। विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है b वर्ग ऋण 4ac। अब इसमें a b c के मान रख देते हैं b वर्ग ऋण 4ac में, तो b वर्ग यानी ऋण 20 का वर्ग, b का मान ऋण 20 था तो ऋण 20 का वर्ग, और ऋण 4 गुणित a का मान 1 था और c का मान 112 था। अब d बराबर ऋण 20 का वर्ग 400 आएगा और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। 4 का गुणा 112 में करेंगे तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा और 4 का गुणा 1 में फिर से करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 का गुणा 112 में करते हैं तो 448 आता है। अब d बराबर 400 ऋण 448 प्राप्त हुआ। 400 में से जब हम 448 को घटाएंगे तो हमें ऋण का 48 प्राप्त होगा, यानी यह ऋणात्मक है। अब ये ऋणात्मक आया d का मान, यानी ऋण 48 आया। अब ये हमने लिख दिया विविक्तकर b वर्ग ऋण 4ac का मान ऋण 48 है अर्थात ऋणात्मक है। अतः x वर्ग ऋण 20x धन 112 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अर्थात ऐसी स्थिति संभव नहीं है कि दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष व 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 48 हो। यही इस प्रश्न का उत्तर है।